मास्टरबेशन करने से कितना फर्क पड़ता है उनकी बॉडी पे या जिम लाइफ में कितना फर्क पड़ता है? तो भाई हर चीज़ को लिमिट में करोगे तो गायन हो जाती है बहुतों के। देखोगे आपने छोटे छोटे बच्चों के ये निप्पल लट भाई ये सब क्या है? ये सब हार्मोन्स इनबैलेंस भाई, जो आप अपनी लाइफ स्टाइल से खिलवाड़ कर रहे हो ना, वो उसके कारण हो रहा है ये। फिटनेस का मतलब है जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। खाने के लिए जियोगे तो मर जाओगे भाई। मुझे अगर बॉडी बनानी है तो क्या मुझे स्टेरॉइड इंजेक्टेबल्स लेने पड़ेंगे? यस और नो? स्टेरॉइड लेके भी नहीं बन सकती जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे। शुरू में लोगे ना बहुत मजा आएगा, वो चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना सेक्स लाइफ, ये सब इस चीज़ में भी बहुत मजा आएगा। क्या भांचो तू तो बहुत तगड़ा हो रहा है। एक तो हमारे इंडिया में ना भेड़ चाल का बहुत सिस्टम है, समझ रहे हो ना। एक को देखा भाई ये तगड़ा हो रहा है, ये ले रहा है तो मैं भी लूंगा, मैं जब भी तगड़ा होऊंगा जब ये लूंगा। गलत प्रोडक्ट को जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो ये सही कितना है और कितना गलत? आज की यंग जनरेशन ये चाहती है कि 2-3 महीने बस जिम करी और उनकी बॉडी बन जाए। तो इसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, इंजेक्टेबल्स लेना यूज कर देते हैं, यानी कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इवन स्टडी के बेसिस पे भी पता चला है कि 30 से 40 वाला जो एज ग्रुप है ना, उनको बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं जिम में। इसके अलावा बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में एज अ बिगिनर आप क्या क्या गलतियां करते हो, कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए हार्मफुल होते हैं, और खास बात यह है कि फिटनेस मॉडलिंग में अपना कैरियर कैसे बना सकते हो। और इसके लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है, जाने माने फिटनेस मॉडल, फिटनेस कोच या ट्रेनर, जिन्होंने कम से कम हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है, जो कि दिल्ली से है। सो बहुत बहुत स्वागत है यश भाई आपका। और भाई इवन पर्सनली मैं भी आपसे ना बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ फिटनेस ट्रेडिंग को लेकर, खासकर जो ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर आजकल मार्केट में घूम रहे हैं ना, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत गलत ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, और जिसके बेसिस पे हम जैसे एक आम जनता को प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों दोस्तों अपील करूंगा, अगर इस पॉडकास्ट से आपके जीवन में थोड़ा सा भी बेहतर बदलाव आता है या कुछ चेंज आता है ना, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगा। सो यश भाई पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। भाई मेरा नाम यश भाटी है। मैं पिछले 15 साल से मतलब जिम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। वैसे मैंने बीटेक कर रखी है इन मैकेनिकल इंजीनियर एमडी यूनिवर्सिटी से। तो 6 महीने जॉब भी करी, नहीं मन लगा, छोड़ दी, फिर वही अपना वर्कआउट। अभी फिलहाल मैं 15 साल से जिम घर जिम घर जिम घर, बस ये इसके अलावा भाई अपनी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो भाई ऐसा क्या ना हो गया पार्टी ना दोस्त। अच्छा पार्टी दोस्त हैं लेकिन दोस्त भी ऐसी है जिम से रिलेटेड हैं सारे, सब जो भी अपना मिलते हैं तो जिम की बातें होती हैं। तो मतलब जो पार्टी करेगा वो दोस्त नहीं है भाई। पार्टी हमारी पार्टी भी जिम वाली होती है। कभी आओगे दिखाएंगे तुमको कैसी पार्टी है, जिम वाली पार्टी होती है सारी। तो भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप कह रहे हो 2009 से आप कर रहे हो? भाई 2009 से चक्कर क्या है कि जब मैं 9th क्लास में था, हमारे ना आसपास के एरिया में कोई जिम ही नहीं थी, कोई नहीं थी रियल में। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, अच्छे पॉर्स इलाकों में नहीं थी। तो एक हमारे मतलब फैमिली हैं, हमारे चाचा हो गए, तो उनको शौक था जिम करने का। अच्छा। उन्होंने भाई खुद ही घर में जिम लगाई, मतलब जिम नहीं होती थी उस टाइम पे, अच्छे इक्विपमेंट्स। उन्होंने जिम खोली थी देबू भाई व्यायामशाला के नाम 2009 में? 2009 में भाई। अच्छा। मतलब जिम नहीं होती थी, दूर दूर से हमारे गोपालपुर आते थे लोग बाग करने। तो भाई वहीं से जब नई नई जिम थी हम भी जाने लगे, घर की जिम थी, कर लेते थे धीरे धीरे करते 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 भाई इतना हो गया जब मतलब उसका नशा हो गया जिम का। जिम मतलब भाई 15 साल से ना मैंने मुश्किल से 10 दिन छुट्टी करी होगी जिम। अब ये देख लो रेगुलर, हाँ रेगुलर, हाँ नहीं भाई। शुरू में तो नहीं तो होता था ऐसे कि सुबह शाम कर रहे, सुबह पढ़ाई भी थी, सारी चीज़ थी, एक टाइम चले जाते थे। लेकिन जब से प्रोफेशनली करी है ना 2015-16 से, तो भाई फिर तो अपना काम ही हो गया, सुबह भी जाना है शाम को भी जाना है। अब बैठ जाते हैं जिम में भाई, देखते रहते हैं, फिर खुद का भी मन कर जाता है चलो भाई करनी है, समझ रहे हो, वही है बस। तो भाई ऐसा भी कहा जाता है जैसे आपका नाम ज्यादातर ना टाइगर भाई के साथ भी लिया था, तो उनके साथ क्या रिलेशन है? भाई रिलेशन यही है, बड़ा भाई कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब जिम के मामले में ना सबसे क्लोज मैं और भाई का मेरा बिल्कुल एकदम ऐसे है 2000, मतलब भाईचारे वाली बात। हाँ भाई भी, कुछ रिलेशन भी है, कुछ भाईचारा भी है, Relation मतलब बड़े भाई जैसा समझ लो। रिलेशन मतलब भाई रिलेशन एज ए, मेरा जो बड़ा भाई है ना, जी, जी। उनके सिस्टर, मतलब वो वाला। अच्छा परिवार में है। हाँ। ओहो ओके, तो यही रीजन है कि उनके साथ ज्यादा आपकी हाँ बॉन्डिंग ज़्यादा बॉन्डिंग भी भाई। ऐसे तो रिलेशंस बहुत होते हैं, बस बॉन्डिंग है प्यार वाली, समझ रहे हो, बड़े भाई। बाकी एज ए प्रोफेशनली जब से स्टार्ट करी ना, तो भाई के साथ ही स्टार्ट करी है जिम। तो मैं बहुत टाइम से कर रहा था, बल्कि
मैंने पहले जिम ओपन करी थी, भाई ने ना मेरे से आके एक बार पूछा था कि योगी मैं जिम ओपन कर रहा हूँ तो कैसे कैसे, अब ये देख लो। अच्छा। मैंने पहले जिम ओपन कर रखी थी भाई से। अच्छा, यो मतलब टाइगर भाई से पहले आपने हाँ, जिम। लेकिन भाई प्रोफेशनली तरीके से पहले से ही कर रहे थे। अच्छा, पुराने। हाँ, हम वही भाई सही बताऊं तो हम जब 2009 से वही देसी तरीका अपना दूध दही वाली कर रहे थे उस टाइम पे। तो भाई फिर जब घुसे इस लाइन में 2015-16 में, पता लगा भाई क्या इंडस्ट्री है, क्या है, कैसे होता है, सारी चीज़ें जानी पहचानी, धीरे धीरे बस कर रहे हैं। आज भी देखो 15 साल हो गए। तो भाई जैसे अभी मैंने जैसे स्टडी के बेसिस पे पता चला है कि पिछले ना एकदम से 4-5 सालों में फिटनेस इंडस्ट्री एकदम से बूम हुई है। उससे पहले लोगों का इतना रुझान नहीं था, ऐसा क्यों लग रहा था? मतलब रुझान पहले तो भाई एक तो ये सोशल ये नहीं था ना भाई, रुझान जब से ही आया कि जब से ये भाई इंस्टाग्राम चल गए। और मेरा भी अकाउंट ना 2009-10 से बना हुआ है। इस मतलब हाँ फेसबुक हाँ, फेसबुक पे भी था, उससे पहले और कुछ भी चलता था, लेकिन भाई उन चीज़ों में ना ये सब नहीं था उन सब चीज़ों जब से इंस्टाग्राम का और ये यूट्यूब ये सब चला है ना भाई, इससे देखो पॉजिटिविटी भी आई है, नेगेटिविटी भी आई है, दोनों तरीके से असर। भाई नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल बात करेंगे हम, वो थोड़ा सा हम अभी ऑडियंस को एंगेजमेंट आने दो, थोड़ा उनको भी समझ दो कि क्या डिस्कशन होने वाला है। भाई तो जैसे आजकल का क्या है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करना नहीं है। अगर मैं योगा करना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, तो वो भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल भाई, देखो मेरा मानना यह है ना भाई, आप 24 घंटे काम कर रहे हो पूरा दिन में, 1 घंटा जो अपने शरीर को नहीं दे सकता ना, तो भाई वो बेकार आदमी। चाहे वो मेरे हिसाब से भाई, मेरी लाइफ में मैं अपना रूल बता रहा हूँ, मेरे लिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ रही है। मैंने कभी ना पैसा कमाने की सोची है, कसम से नहीं सोची। मेरे साथ वाले लोग जानते होंगे मेरे को, जो पहचानते ना, कि ये बंदा बिल्कुल भी पैसों के पीछे नहीं भागा। हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ रही है। हाँ, मेरे पास कोई करने भी आता है ना, मैं उसको यही बोलता हूँ भाई फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है। भाई आजकल का एनवायरनमेंट देखो ना, अब कुछ रहा ही नहीं है। सही बात है। क्या रहा है? कुछ भी नहीं कोरोना ने रहा, और कुछ सिखा अच्छा दिया, है ही नहीं। कोरोना ने और सिखा हाँ, दिया ये हम लोगों देखो को। ना कितने लोग भाई आपके आसपास के लोग देखो जो आपके साथ थे और अब नहीं है। क्यों नहीं है? हेल्थ की वजह से, हेल्थ इश्यूज। सही बात। तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी, आप काम भी जब भी कर पाओगे जब आप खुद फिट रहोगे। फिट ही नहीं हो तो भाई क्या कमाओगे, क्या खाओगे? कुछ है ही नहीं। भाई मेरे को 15 साल हो गया, आज तक ना तो कोई इंजरी हुई है बॉडी में। अच्छा। क्यों ना? आज तक मैंने क्यों रेगुलर हूँ 15 साल से, ये देखो ना, आज तक कोई मेरे को जिम में इंजरी हुई ना, कभी कोई ऐसा हुआ कि रेस्ट हो गया 1 महीना का, ये इफेक्ट इंजरी हो तो गया। हुई होगी एटलीस्ट थोड़ी भाई बहुत आज injury तो तक हुई होगी। भाई बाई गॉड मेरे साथ के, चलो मैं झूठ भी बोल दूंगा, मेरे साथ के लोग, मैं अपने 15 साल का रिकॉर्ड दे दूंगा, मैंने आज तक ना रेस्ट ही नहीं लिया वर्कआउट से। आज तक इंजरी नहीं हुई कोई भी बॉडी के अंदर ना। कभी ऐसा होता है ना हल्का फुल्का, जैसे ये हो गया वो हो गया, वो समझ रहे हो आप, साइड इफेक्ट। आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई अपना गेम मैंने कभी उस चीज को ना, मेरा मानना है ना, स्लो चलना है, लंबा चलना है, प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल तरीके से। ये नहीं कि भाई वो कि एकदम गए और एकदम नीचे, भाई उनका पता ही नहीं है कुछ। हेल्थ का मतलब है अपने आप को लंबे समय तक ले जाना। हेल्थ का मतलब ये नहीं है तकड़ा दिखना, बॉडी बिल्डर बन जाना, वो हल्क बन जाना। हल्क वो वाली भाई, वो बॉडी लॉन्ग टर्म है ही नहीं। एक आपने जो बात बोली ना तकड़ा दिखने वाली, तो पहले ऐसा होता था कि जब आप किसी जिम में जा रहे हो तो ट्रेनर वही होगा जिसकी बॉडी होगी, पहले ऐसा एक वो भाई था हैं हमारे मन में, लेकिन अभी नहीं है। पहले अभी भाई चेंज हो चुका है। अब वही हमारे मन में भी हाँ। वही मिथ होता था पहले। हमको भी क्या लगता था कि भाई मोटा है, हाँ। इंटरनल नहीं पता क्या है, मोटा है, डोले किस इंच के, साला डोले में कुछ है ही नहीं, गोल ही नहीं है, बस बॉडी है, मोटा है, वो ही तगड़ा होता था। लेकिन भाई आजकल का जमाना कुछ समझ रहे हो, बॉडी का मतलब है कि आप भाई 100 बंदों में खड़े हो बिना एजिटेशन के, बेंचो कोई बोल रहा है भाई बॉडी है बंदे की है, कोई कहीं कुछ ऐसे मौके बहुत होते भाई कपड़े उतारने पड़ जाते हैं जबरदस्ती के, ना भी उतारने चाहो अच्छा, तो भाई कैसे उतारोगे? तो भाई मेरे लिए तो फिटनेस का मतलब है 12 महीने फिट रहना। ये नहीं कि 2 महीने फिट रहे 6 महीने गायब, 2 महीने फिट रहे 6, वो फिटनेस है ही नहीं। और फिटनेस में कोई ऑफ सीजन कोई ऑन सीजन होता ही नहीं भाई। फिटनेस का मतलब है 12 महीने फिट रहना। बस एक्सरसाइज करते चलो। एक्सरसाइज से भी नहीं होता भाई, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से, हाँ भाई एक्सरसाइज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे भाई कसम से, जिम ना उनको, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, आज तक उनकी बॉडी, आज तक वो अपने आप को ना शीशे में नहीं देख पाते। भाई जिम करने का ये मैटर नहीं है कि जिम करे जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, डंबल तोड़े जा रहे हो, डंबल तोड़े, कुछ नहीं। मेहनत डिसिप्लिन में जब तक नहीं रहोगे ना, अपनी डाइट, हेल्थ, रेस्ट, मतलब सब चीज़ों का बैलेंस बना के जब तक नहीं चलोगे ना, तो बॉडी नहीं बनेगी। और बैलेंस बना के ही चलोगे तभी लॉन्ग टर्म चल पाओगे, वरना भाई ठोकर खाओगे, गिर जाओगे। 1 साल का रेस्ट, 2 साल का रेस्ट, मैंने बहुत देखे अपने साथ के, इनकी बता रहा हूँ, जो 2-2, 3-3 साल ओलंपिया में जिनका गोल्ड आया, फिर ठोकर लगी और आज गायब है इंडस्ट्री से। अच्छा, हाँ, खाली इसी वजह से कि अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर, पेशेंस नहीं था। वो भाई बॉडी बिल्डिंग कछुए का गेम है, खरगोश का नहीं है अगर चल रहा है तो भाई लेकिन आज के यंग जनरेशन तो चाहते हैं बस खरगोश की तरह चलें, 2-4 भाई। मैं वही बता रहा हूँ, खरगोश जो बनेगा ना वो लंबा चल ही नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ, दिखेगा 6 महीने, साल भर, 2 साल भर,
फिर ठंडा होकर बैठ जाएगा, ना ही बॉडी रिस्पॉन्स करेगी ना ही कुछ, फिर उसका मन ही नहीं करेगा। ओके भाई, एक और मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे पहले क्या होता था कि फिटनेस जो ट्रेनर्स होते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, मतलब उनको ग्रीट करते थे लोग, जैसे जिम में जा रहे तो गुरुजी पैर छू लिया, बात कर ली गुरुजी, जहाँ भी दिखे गुरुजी। बट आजकल का वो मुझे दिख नहीं रहा कि ऐसा कुछ समय है, इज्जत थोड़ी सी कम हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। भाई इज्जत क्या कम हो गई है ना, आजकल क्या है ना, बच्चे 6 महीने जिसने जिम कर ली, थोड़े से चमका लिए, तो वही अपना आपको कोच समझने लगता है, समझ रहे हो कि भाई अब तो तू अपनी जिम खोल लेगा, तेरे को नॉलेज हो गया। और भाई नॉलेज ऐसी है ना, ज्ञान कितना भी ले लो, कितना भी कर लो, ज्ञान ना कभी पूरा होता ही नहीं है भाई वो तो कभी नहीं हो सकता। मैं भी कहूँ ना मैं ज्ञानी हूँ, मैं भी गलत हूँ, या कोई भी कह रहा है ना कि भाई मेरे को पूरी नॉलेज है, वो चूतिया है। कभी किसी को नॉलेज पूरी हो ही नहीं सकती किसी भी चीज की भाई, बिल्कुल ज्ञान कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो बस वही वाली बात है भाई, वो उनका अंधविश्वास होता है कि तुम कोच बन गए या तुम वो बन गए 6 महीने में बॉडी बिल्डर बन गए। भाई कोई नहीं बनता 6-6 महीने में। मैंने तो लोगों को देखा 15 आज तक, डाउन टू अर्थ की बात बताऊँ ना, टाइगर भाई से मिलना कभी। भाई मैं कभी मिला तो नहीं। हाँ तो कभी मिलवाऊंगा आपको, कैसे हैं तो समझ आ जाए कि भाई उनको कितने साल हो गए, क्या है क्या नहीं, कितने डाउन टू अर्थ हैं। तो भाई उन्हीं को, नए लोगों को यही बोलना चाहूँगा भाई, 6 महीने 7 महीने भाई अपने कोच की तो इज्जत करो कम से कम, जिसने कुछ सिखाया, कुछ करा है लाइफ में, तुम्हें कुछ भी सिखाया हो, कुछ भी साला गलत ही है ना भाई। मेरे पास तो बहुत आते हैं कसम से कि भाई ऐसे दूसरे जिमों के, भाई मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने भाई इसमें कोच की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। अच्छा, कोच की क्या गलती है भाई, वो अपने भाई पढ़ी लिखी दुनिया कई, अब मैं ऐसे नॉलेज वाले बताऊँ ना, कई लेकर आएंगे भाई वही कि भाई ये दिया, ये करा, ये करा है, उस पर चिट नहीं है, ये नहीं है। मैंने भाई इसमें कोच की गलती नहीं, तुम इतनी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि भाई तुम किसी से कुछ ले रहे हो, कुछ डाल रहे हो बॉडी के अंदर, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, तुम्हारा पूछने का हक बनता है। अगर वो नहीं बता रहा ना तो तुम उसके पास कर ही क्यों रहे हो? जिस चीज के लिए आप पे कर रहे हो भाई, सारी चीज कर रहे हो आप, और वो चीज आपको मिल नहीं रही, वो छुपा रहा है कोच, तो फिर भाई वो चूतिया बना रहा है आपका। क्योंकि ये ना छुपाने की चीजें है ही नहीं भाई। जी जी जी। छुपाने का कि एक कोच और एक शिष्य के बीच में ना छुपाना और ये सब चीज होना ही नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए। हाँ, अब तो पता है कोचों के मन में, मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं औरों की बता रहा हूँ कि कोचों के मन में होते कि इसको पता लग गया ना, ये भैंचो दूसरे को बता देगा, ये नॉलेज आ जाएगी इसको। वही नॉलेज वाली चीज बता रहा हूँ ना कि इसके अंदर नॉलेज आ जाए भाई। वो नॉलेज कभी इन चीजों से कभी कोई गुरु बन ही नहीं सकता कि मैंने तुमको ये बता दिया उससे तू कोच बन जाएगा, नहीं भाई, ये उसका वहम है, गलत फहम। और भाई इज्जत ना करने का ये रीज़न हो सकता है जो मुझे लगता है, जैसे मैं भी जिम जाता हूँ तो जैसे मैं देखता हूँ कि जो नए बिगिनर्स लड़के हैं वो क्या करते हैं कि वो यूट्यूब से देख लेते हैं। हाँ, यूट्यूब वाले तो खैर मेरे भाई, मैं तो किसी को कराता नहीं यूट्यूब का। कोई मेरी भी जिम में आते हैं, बहुत सारे करते रहते हैं अपने आप, मैं तो भाई उसी जो पूछना आता है उसी को कराता हूँ, सीधी बात है। तो सबको नहीं बताते क्यों भाई मैं चला जाऊँ किसी के पास बताने, भाई वो अपनी बेइज्जती कराना भाई, वो यूट्यूब से देख कर मेरे से ही बोलते भैया नहीं मैंने तो वहां पे देखा था ऐसा ऐसे करते हैं। मैंने भाई तू कर ले फिर, ऐसा करा भाई, हमें भी 15 साल हो गए करते हुए। और इवन भाई यंग लड़के ऐसे भी कर रहे हैं, जैसे 2-4 महीने में बॉडी तो बना लेते हैं, पर 6 महीने करी और एक सर्टिफिकेट भी ले लिया, और उसके बाद वो ज्ञान देना चालू कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, और एज अ भैया फेक मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। ये भी बहुत चल रहा है आजकल। देखो भाई, सर्टिफिकेट से तो नॉलेज नहीं मिलती, जो भी बात है आपको भी पता है। सर्टिफिकेट मैं कितनों के बनवा दूँ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट से ना तो कोई कोच बनता है ना नॉलेज बनती है। सर्टिफिकेट एक आपके लिए ये है कि भाई आप कहीं अच्छी जिम में जा रहे हो तो उसे दिखा के भाई हाँ भाई तुमको बस ये ट्रेनर वगैरह, हाँ बस सर्टिफिकेट से। और भाई बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस ना प्रैक्टिकली नॉलेज से ही मिलती है, थ्योरेटिकली से नहीं। कुछ भी कर लो यार, इसमें पढ़ाई लिखाई का। अच्छा, प्रैक्टिकल जब तक भाई नहीं करोगे, जो चीज़ें तुमने खुद पे करी हुई है यार, जब तुम खुद फिट नहीं हो तुम दूसरे को कैसे फिट बना दोगे? ओके है ना यार, तुम्हारे पास कोई आ रहा है, तुम भी कम से कम, मैं अपने आप को पता है क्यों फिट रखना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई 2 बंदे आ रहे हैं ना, उनको मेरे को ही देख के ना लगे कि मोटिवेट किससे होंगे बंदे, मेरे से होंगे। मैं वर्कआउट करूंगा, मैं बताऊंगा उनको मोटिवेट, मैं ही खुद बेकार होऊंगा तो मैं उनको क्या ज्ञान दूंगा, क्या ही बताऊंगा। और भाई जिम में एक्चुअली में कितना टाइम देना चाहिए? जैसे मैंने देखा हो कि जैसे नए यंगस्टर हैं या फिर मीडिएटर्स हैं, वो क्या करते हैं 2-2 4-4 घंटे जिम में बिता रहे हैं। रीजन 2-4 घंटे बिता रहे हैं तो भाई वो अपना बस फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा 2-4 घंटे जिम होती नहीं है। 2-4 घंटे तो भाई जो ओलंपिया खेल रहे हैं वो नहीं करते 4-4 घंटे। तो ऐसे इतना टाइम क्यों दे रहे हैं वो? भाई 4 घंटे वो आजकल चल रहा है ना भाई, 4 घंटे में से 1 घंटे वीडियो बनानी है, आधे घंटे ये करना, आधे घंटा वो करना, बस घंटा वर्कआउट उनका बात बोलती जो मैं बोलने वाला वर्कआउट उनका आधे घंटे का ही होना है। हाँ। वो 4 घंटे वर्कआउट में वो टाइम बता रहे हैं, बस मैं भी सोना भी करना है। हाँ बस वही आधे घंटे का वर्कआउट उनका आधे घंटे ही होना है।
4 घंटे अगर मैंने किसी को वर्कआउट करा दिया ना भाई, माँ कसम, घर घर क्या सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरेगा। यानी कि पहले फोटो लेनी है, फिर स्नैपचैट पे स्टोरी डालनी है, फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है, फिर बेबी शोना से बात करना है, 1-2 वीडियो बनानी है और हो गया। हाँ बस भाई यही है। नहीं, आधे से ज्यादा पब्लिक तो भाई आजकल इसी चीज के लिए जिम जाती है। जिम भी वही चूज करते हैं कि जहाँ लाइटिंग अच्छी हो, एसी हो, एसी हो, फुली पैसे की भैंचो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां आ रही हो जिम में टनाटन। हाँ उसी जिम, हाँ भाई रियलिटी है यार ये। आधे से ज्यादा तो यही सब चीजें। और भाई प्री वर्कआउट कितना जरूरी है एज ए बिगिनर के लिए, या फिर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ तो? भाई बिगिनर के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस जो बताऊं ना भाई, हमने तो 4-5 साल प्री वर्कआउट का नाम नहीं सुना था शुरू में जो होता जब था। जिम करी थी उस हाँ, टाइम पे। प्री वर्कआउट भी कोई चीज होती है ऐसा हमने कोई चीज ही नहीं देखी थी। ये तो अब आगे प्री वर्कआउट, ये वो फलाना, पोस्ट, प्री, ड्यूरिंग, सब ये तो अब चोचले चले गए। नहीं, हमारे हमने जो देखा था ना, मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट था क्रेटिन। क्रेटिन लिया था भाई, वही प्री वर्कआउट था अपने लिए। उसे खा के ऐसा लगता भाई, एक मेंटली वो भी होता है, समझ रहे हो ना, कि तुमने कुछ खाया है। अब उस टाइम पे ना हमें तो वो क्रेटिन ही खा के ऐसा लगता था भाई तेरे अंदर इतनी जान आ गई, तू ये है, तू तोड़ देगा। अब क्रेटिन से ही बता रहा हूँ मैं। और आजकल लोग बाग साला 2-2, 3-3 चम्मच प्री वर्कआउट पी के भी वर्कआउट नहीं करते, 10-10 मिनट में भग जाते, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम। तो उनको फिर बीपी वगैरह की दिक्कत होती होगी भाई यही इशू है, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि देखा देखी चल रहा है सब। ये प्री वर्कआउट, ये सब 2 चम्मच पी ली, 3 चम्मच पी ली, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया, दो ही काम होते हैं, समझ रहे हो। बस फिर वो गलती बताते कि कोच ने दे दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। बस गलती भाई उनकी। भाई मैं तो बिगिनर्स को किसी को ना, सही बता रहा हूँ, मेरी जिम में मैं अपना बता रहा हूँ, मैं बिगिनर्स को किसी को रिकमेंडेड नहीं करता भाई प्री वर्कआउट लो। अच्छा। हाँ, हम तो अब भी अपना बता रहा हूँ, हमारे पास कभी प्री वर्कआउट नहीं होता, हम भाई अब भी ना कॉफी पी के वर्कआउट कर लेते हैं, वो बेस्ट है। हाँ बेस्ट। मैं प्री वर्कआउट की बताऊं भाई, टाइगर भाई है, अब उनको तो कितने साल हो गए, वो मैंने आज तक प्री वर्कआउट पीते हुए नहीं देखे, कसम से, सही में नहीं पीते वो प्री वर्कआउट। वो अपना मारते हैं बस वर्कआउट। प्री वर्कआउट तो अपने अंदर होता है भाई, मोटिवेशन। हाँ अंदर कुछ नहीं एक्सरसाइज होगा। करनी है। हाँ भाई, तुम सोच के आ रहे हो घर से, वैन से, घर से ही मोटिव है, अपना मोटिवेशन तो भाई अंदर होता है। और भाई गलत जब तक- एक्सरसाइज करने से जो इंजरी होती है, भाई गलत, भाई मोस्टली आजकल ना नए लड़कों को ही ज़्यादा इंजरी हो रही है। और भाई ये हो रही है, एक तो ईगो लिफ्टिंग, यस यस, जबरदस्ती का वेट मारना है। भाई तुम्हें कौन सी पावर लिफ्टिंग करनी है, फिटनेस के लिए करनी है। पावर लिफ्टिंग करनी हो तो भाई फिर पावर लिफ्टिंग करो, खाओ पियो अपना, दबा के मारो, वो अलग चीज़ है। अगर फिटनेस के हिसाब से करना और बॉडी बिल्डिंग करनी है ना भाई, उसमें वेट का कोई मैटर ही नहीं है कि तुम इतना वेट मारो, इतना मारो, इतना मारो। वेट तो अपना आप लगता है भाई, सही बताओ ना, जबरदस्ती वेट कभी नहीं उठता। जबरदस्ती आपकी कैपेसिटी है 60 किलो की, आप लगा लो 80 किलो, क्या फ़ायदा, वो इंजरी हो रही। और भाई ईगो लिफ्टिंग जो आप बता रहे हो ना, जैसे मैं भी देखता हूँ जिम में, जैसे मेरे दोस्त ने 100 बेंच मारी तो 110 ट्राई कर रहा है, अगला 200 उसका दिखाने के लिए। हाँ तो भाई वो ईगो लिफ्टिंग ये सारी, तो उससे तो इंजरी होने के बिल्कुल बिल्कुल भाई चांस ही है। मेरी जिम में भी बतेरे आते हैं भाई, मैं बहुतों को टोकता हूँ, बैंचो लगे पड़े टेढ़ा मेढ़ा होके, बस मारना, बस उनका ये नहीं है, पंप नहीं दे, उनकी माइंड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं मसल के साथ, उनको बस ये नीचे लाना और ऊपर करना है, जोर लगाना है, वो जोर से करते हैं बस। तो भाई जोर का गेम नहीं है बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग दिमाग का गेम है। अगर फिट रहना है तो माइंड दिमाग कनेक्शन से, होना चाहिए। माइंड कनेक्शन भी, और दिमाग से बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। ये इंजरीज ना सोच समझने की वजह से होता है भाई। हमको क्यों नहीं हुई, 15 साल हो गए भाई, मैं सही बता रहा हूँ, कसम से नहीं हुई मेरे को आज तक कोई इंजरी, कभी नहीं। शोल्डर, बैक, मेरे पास इतने नए नए बंदे आते हैं, लोअर बैक में दिक्कत है, बेंचो स्क्वाट नहीं मार रहा भाई, लोअर बैक में दिक्कत है भाई, शोल्डर नहीं मार रहा भाई, शोल्डर में दिक्कत है। बहुत बंदे आते हैं ऐसे और करते हैं भाई, फिर उनको बताते हैं भाई ऐसे कर भाई, इंजरी है तो भाई इसका यही उपाय है, थोड़ा रेस्ट दे बॉडी को, रिकवर हो जाएगी, फिर करियो अपना। तो भाई इसका एक या रीजन ये डॉक्टर हो को। सकता है कि जैसे आजकल बच्चे वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते, हाँ बजाय भाई, आए और एक्सरसाइज चालू कर दी। वार्म अप तो भाई कोई नहीं करता, सही बताऊँ तो। अच्छा, आजकल, हाँ। वो देखा मैंने, कोई करता मेरी जिम में आते हैं, खुद नहीं करते, मैं सही बताऊँ तो भाई। अच्छा, आए अपना तो आप वैन, suggest नहीं आजकल करोगे? का वार्म अप भी मैं बताऊँ ना, आके मेरे सामने तो बहुत से आते हैं बंदे, आए अब चेस्ट मारनी है किसी को, आए बटरफ्लाई मारने लग जाएंगे जाके। अबे मैंने कहा अभी तू आया तो इस पे कैसे लग गया, कह रहा भाई ये तो वार्म अप के लिए कर रहा हूँ। अबे मैंने कहा यार ये वार्म अप थोड़ी होता है भाई। अगर ये वार्म अप है तो फिर एक्सरसाइज क्या करेगा तू। अब तो भाई वार्म अप का भी तरीका होता है, जब तक बॉडी को ही गर्म नहीं करोगे, आप जाके सीधा हिट करने लग जाओगे तो मसल और भाई पुल तो होगा ही। रेस्ट कितना जरूरी भाई है? रेस्ट मेरे हिसाब से रेस्ट 40% जरूरी है भाई जिम में। अच्छा। विदाउट रेस्ट बॉडी बनी नहीं सकती आपकी, बिल्कुल भी नहीं बन सकती। ओके, रेस्ट बहुत जरूरी है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ भाई मैं 15 साल से बताऊँ ना, यही काम, 15 नहीं 2016 से मेरा यही काम, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, सच अपनी जो वैसे बता रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे,
सुबह जिम गए, वर्कआउट करा, 11 बजे अपना आया घर, डाइट वाइट बनाई, खाई, सो जाता हूँ। फिर 4 बजे उठा, फिर जिम, फिर 10 बजे आया, डाइट वाइट बनाई, खा के सो गया। भाई पिछले 7-8 साल से यही कंटिन्यू चल रहा है। अब देख लो, एक ही रूटीन, जिम, सोना, घर, जिम, सोना, घर, बस यही रूटीन चल। बोर नहीं हुए तुम कभी? भाई यही तो मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो मोटिवेशन है। बोर हो जाते तो भाई कब का छोड़ देते हैं। तो अगर एक लाइन में अगर मैं पूछूं आपसे, अगर डिवाइड करना हो परसेंटेज में कि अगर जिम कितना जरूरी है, डाइट और फूड, सप्लीमेंट और रेस्ट, तो इन चार भाई चीजों को जिम percentage में कैसे- 30%, अच्छा, डाइट 40% और बाकी लगा लो रेस्ट जरूरी है। 40%। और भाई दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस फ्री, शांत। आप सोच रहे हो रेस्ट भी कर रहे हो, आप पड़े हो, बेंचो कोई टेंशन है, कुछ है, स्ट्रेस लेवल उतना ही है, अपना सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, तो भाई वो उससे भी थोड़ी रिकवर होगी बॉडी। दिमाग तो आपका चल ही रहा है कहीं ना कहीं, तो दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है। और भाई मोस्टली बॉडी बिल्डरों का ना दिमाग ही शांत नहीं रहता, दिमाग से ही रीजन उसका सप्लीमेंट्स की वजह से होता है। सप्लीमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, और भी चीजें हैं जो भी है भाई, देखो उनकी साइड इफेक्ट तो है भाई, जो भी है। एग्रेशन तो आता है। एग्रेशन तो भाई है 100%, मेरे भी है, लेकिन हमने भाई टाइम के साथ धीरे धीरे ना सीख लिया है काबू करना, कि भाई ये तुम्हारा ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको काबू में रखना है। तो भाई उसमें भी धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ में। भाई जैसे अभी हमने बिगनर्स की बात करी, तो जो लोग 30 से अबव हैं, जैसे मेरी एज है 35 अभी, तो 30 के बाद क्या होता है कि जो बॉडी का मसल मास होता है वो कम होना चालू हो जाता है। नहीं भाई, ये तो माइंड के आपके ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है भाई आप डिसिप्लिन में करोगे ना, मैं कह रहा हूँ 50 है भाई। बाहर के बॉडी बिल्डर देखो ना, वो बनते ही 30 के बाद हैं। अच्छा। उनकी तो मसल मैच्योरिटी 30 के बाद होती है। कोई भी एक भी एग्जांपल ले लो, कोई भी बॉडी बिल्डर मेरे को बता दो जो नया हो, मतलब उनकी एज, वो जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल करा ना, वो 30 के बाद ही करा है, कुछ भी करा हो। तो भाई मसल मैच्योरिटी 30 के बाद आती है, सही बताऊँ तो रियलिटी। भाई आजकल का ट्रेंड चल रहा है यंगस्टर में, और खासकर जो 25-30 साल की एज के मतलब लड़के हैं, लड़की कहूँ मैं, कि उनका क्या रूटीन होता है कि भाई सुबह तो प्रोटीन ले लिया जिम के बाद, दोपहर को अच्छी डाइट भी ले ली, शाम को स्नैक्स भी ले लिए, और रात को भाई बियर दारू पी ली। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई आजकल? भाई हमने तो देखो आज तक पी नहीं है ना पिलाई है। हमारी जिम, मेरे पास जो ट्रेन करने आते हैं ना बहुत से बंदे, मैंने ऐसे ऐसे बंदों को भी ट्रेंड करा भाई, जो हफ्ते के 7 दिन पीने वाले हैं। अब ये देखो 7 दिन पीने वाले, मैं दिखाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पे अकाउंट। मतलब मेरे पास जो भी भाई इतना टफ रहता है ना, जिस एरिया में मैं करा रहा हूँ ना वर्कआउट, मतलब उधर की लोकेलिटी ऐसी, अब कैसे भी कह लो, अपनी किस्मत खराब है भैंचो। बंदे सारे ऐसे टकराते, सारे नशेड़ी गंजेड़ी। अब भाई उनको कराना, उनको भाई 1-1 घंटे 2-2 घंटे मोटिवेट करना, भाई ये पिएगा, उनको डराना, भाई दारू पिएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये छोड़नी पड़ेगी भाई, जब भी मैं कराऊंगा। मतलब बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा लेवल पे करनी पड़ती हैं। तो भाई दारू और फिटनेस का तो भाई बिल्कुल भी मतलब नहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई। जो पी रहे हैं तो भाई अब पी रहे हैं, जब तक मजा आ रहा है, जिस दिन बैठेंगे बैठ ही जाएंगे। तो भाई उनको तो ऐसा लग रहा है ना कि वो कितना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं भाई, नहीं सुबह भाई, जिम भी कर रहे हैं। दारू की कौन सी लाइफस्टाइल होती है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब है कि सुबह वर्कआउट भी कर रहे हैं, हाँ। प्रोटीन भी ले रहे हैं, दोपहर को डाइट भी ले रहे हैं, चिकन अंडे जो भी खाना तो है, भाई वो शाम को दारू पी रहे हैं। तो वही एक चीज तो खराब कर दी, उसी से फिर ऊपर का भी सारा खराब हो गया। क्या फायदा उसका करने का? तो जीरो ही कर रहे हैं, फिर दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। दारू का क्या है भाई, हमारे जो आप यंगस्टर की बता रहे हो ना भाई, यंगस्टर में क्या होता है ना, हमारे हार्मोन्स लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल इतने पीक लेवल पे होते हैं ना, जो भी आप बता रहे थे ना, ये सब चीज़ों की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा। और भाई दारू क्या करती है, हमारी सारी चीज़ें, अब तुमने सुबह से शाम तक इतनी अच्छी डिसिप्लिन मेंटेन करी, डाइट ली, प्रोटीन लिया, सारी चीज़ ली, दारू पी ली, तो भाई सब खराब है। क्या डाइट भी जीरो गई, जो तुम्हारा उससे जो खाया था, वो जिससे ग्रोथ होनी थी, वो भी माइनस में चली गई। बस इंजॉय करने के लिए, वो तो भाई एक आप अपने मन को सेटिस्फाइड कर रहे हो कि मैंने दारू, वो जिम कर ली, वर्कआउट कर लिया, डाइट ले ली, वो अपनी तुम्हारी सेटिस्फैक्शन है। लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो रही कहीं भी भाई, वहीं रुके हुए हैं वो। चाहे वो कर रहे होंगे, लेकिन वो वहीं के वहीं होंगे, कर रहे हैं ठीक है, 6 महीने 7 महीने साल भर भी कर लेंगे, 2 साल भी वो वहीं रहेंगे, ग्रोथ नहीं होगी कुछ भी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको एक दिन भी अल्कोहल नहीं लेना है। नहीं भाई, भाई फिटनेस का अल्कोहल से लेना ही देना नहीं है कुछ भी, बिल्कुल अलग। फिटनेस लाइफ जीनी है ना भाई, फिटनेस का मतलब है अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना भाई। भाई हमें हो गए, मैं बता रहा हूँ ना 15 साल से मैंने आज तक डाइट डिसिप्लिन नहीं करी। मेरी चीट मील बताऊँ ना अपनी, अब मैं घर की रोटी सब्जी खा लेता हूँ ना, वही चीट मील है। हमने आज तक पिज़्ज़ा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, मोमोज नहीं खाया, तो भाई आजकल का चल गया। एनवायरनमेंट इतना खराब हो रहा, बच्चों का बेंचो सुबह ही ब्रेकफास्ट में पिज़्ज़ा चाहिए, फिर छोले भटूरे, रात को भी यही खाना।
मेरे पास ना भाई ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, आप कह रहे हो ना ये एनाबोलिक के साइड इफेक्ट है, ये डाइट के साइड इफेक्ट हैं बच्चों के, जिनके आप ये मैं बात करूंगा तो गायन हो जाती है बहुतों के, देखा होगा आपने छोटे छोटे बच्चों के ही गायन हो जाती है, निप्पल लट, भाई ये सब क्या है? ये सब हार्मोन्स इनबैलेंस भाई, जो आप अपनी लाइफ स्टाइल से खिलवाड़ कर रहे हो ना, वो उसके कारण हो रहा है ये। वो छोटे छोटे बच्चे तो नहीं ले रहे भाई ये सब चीज़ें, उनका क्यों हो रहा है? उनका इस रीज़न से हो रहा है क्योंकि भाई उनका खाने पीने का किसी चीज़ से कोई है ही नहीं, डिसिप्लिन ही नहीं है लाइफ के अंदर। और ये भाई हम तुम्हारे टाइम पे नहीं होते थे पिज़्ज़ा वीज़ा, हमने तो कभी खाए ना, भाई ने कभी ना खाए होंगे पिज़्ज़ा वीज़ा, कभी चेक करूँगा तो भाई ये तो अब चल गया। वैंचो सुबह भी कचौरी से नाश्ता हो रहा है, दोपहर में छोले भटूरे चल रहे, रात को मोमोज चल रहे हैं, तो भाई लाइफ बची नहीं है। 30 बच्चा ना जवान नहीं हो रहा आजकल, जवान कहाँ हो रहे हैं भाई? हाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं 15-16 साल में भाई सब आपके सबके सामने की बात है, 18 साल तक है बस जवानी, 18 साल के बाद बच्चा सीधा सीधा बुढ़ापे में ही कदम रख रहा है, लाइफ ही रहेगी 40-45 साल। आप देखो ना वो किस कारण है भाई? इन्हीं सब चीज़ों के कारण है। ये जो प्रचलन चल गया ना, आप कह रहे हो सुबह ब्रेकफास्ट शाम को दारू, ये वो, भाई इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये सब खराब हो गया है, लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया लोगों ने अपना। तो भाई लाइफ फिटनेस का मतलब ना ये सब चीज़ है ही नहीं। फिटनेस का मतलब है कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, इतना खाओ कि जी सको, समझ रहे हो? खाने के लिए जियोगे तो मर जाओगे भाई। भाई जवान है, खाना किसको अच्छा नहीं लगता? मुझे भी अच्छा लगता, अभी ला के दे दो कि भाई मैं 15-20 पूरी खा जाऊंगा, स्वाद तो सबको लगती है, मुझे भी ऐसी लगती है, लेकिन भाई पता है कि भाई ये नहीं खानी, जो एक नहीं नुकसान भी नहीं भाई, एक लाइफ में एक उसूल बनाने, डिसिप्लिन बना ले कि नहीं खानी कभी, खाली कभी बहुत मजबूरी पड़ गई भाई कभी खा ली, लेकिन एक उसूल बना लिया कि लाइफ भर डिसिप्लिन में रखना है। हम तो भाई आपस में बैठते हैं ना, जैसे टाइगर भाई हो गए और भी कोई फिटनेस वाले, तो हम तो भाई ये कहते हैं भाई 70-80 साल में भी भाई ऐसी सिस्टम रखना है, जिम नहीं छोड़नी कभी, अगर कहीं कुछ हो गया ना तो जिम में ही होना चाहिए और बाहर नहीं होना चाहिए। तो भाई जिम का ऐसा है, हमें तो इतना शौक है जिम का, शौक क्या भाई कुछ भी कह लो कि बचपन से एक नशा हो गया है दारू की तरह, कि भाई एक भी दिन जिम करे बगैर नहीं रह सकते। अभी भाई रिसेंटली मेरा 15-14 अगस्त को एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। और भाई इतना खतरनाक एक्सीडेंट था, मैं दिखाऊंगा ना फोटो तो आप कहोगे यार तू जिम भी चला गया। मेरे को डॉक्टर ने बोला 3 महीने भाई वर्कआउट नहीं करना, छूना नहीं है जिम विम कुछ भी, 3 महीने तक तेरे को कुछ नहीं करना, अपना बस घर पे ही रहना, अपना डाइट खा सकता तो खा ले लेकिन जिम नहीं जाना। भाई मेरा क्या है, देखो अब जिम है अपनी तो जाना तो पड़ेगा ही, देखना पड़ेगा, 3 महीने तो रेस्ट ले नहीं सकता। 15 दिन 16वें दिन मैं जिम चला गया, 1 दिन 2 दिन बैठा रहा, देखता रहा, कराता रहा, 17वें-18वें दिन ना खुद ही मन कर गया यार चल करते हैं, हल्का हल्का डंबल उठा यार करने लग गया। अब ये देख लो 1 महीने से खूब दबा के जिम कर रहा हूँ। तो भी अपना ये है कि अपने पे तो होता नहीं ऐसा कि रेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बाकी बजरंग बली की कृपा भाई 15 साल से आज तक ना कोई इंजरी हुई है, ना कोई ऐसा रेस्ट हुआ है कि कभी कोई साइड कुछ हो गया हो, लीवर खराब, ये खराब, वो भाई अपने ना हमने उसूल बनाया लाइफ स्टाइल का इसका कि स्लो चलना है, लंबा चलना है, समझ रहे हो? और ना अपने को कोई भाई कहाँ ओलंपिया तो जाना नहीं, फिट रहना है, खुद फिट रहते हैं, अपने को देख के 2-4 और फिट हो जाएं तो इससे बड़ा अपने को वही अपना वो समझते हैं कि भाई खुद फिट हैं, 3-4 को और कर देते बस उसी में खुश है। और मैं तो भाई 3-4 जो मेरे पास आते हैं ना, मैं उनको भी ये बोलता हूँ भाई खुद भी फिट रहो और अपने आसपास वालों को भी फिट रखो, उनको भी मोटिवेट करो 4-5 को, तुमको देख के चाहे 3-4 और होंगे तो उनको देख के, तो भाई ये सर्कल जब ही चलेगा जब खुद फिट रहोगे। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल के यंगस्टर, इवन मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या स्टेरॉइड से बॉडी बिना लिए नहीं बनती? इसका पीछे का सच क्या है? भाई सच ये है कि देखो स्टेरॉइड लेके भी नहीं बन सकती जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे। मैं दूंगा सारी चीज़ें फ्री, सब कुछ दूंगा, सब कुछ, आप जब तक सारी चीज़ें डिसिप्लिन में मेंटेन नहीं करोगे ना भाई, ये सिंगल इससे नहीं बनेगी बॉडी। कितना ही आप स्टेरॉइड लगा लो, कितना ही आप कुछ भी लगा लो, दुनिया की कोई भी जादू टोना नहीं है जो आपकी बॉडी बना देगा, जब तक आपके अंदर खुद से नहीं होगा, मेहनत का डिसिप्लिन नहीं होगा, डाइट नहीं होगी, रेस्ट नहीं होगा, सारी चीज़ों का बैलेंस नहीं होगा ना भाई, सिंगल इससे नहीं बनेगी बॉडी। दुनिया की कोई भी ऐसी जादुई चीज़ नहीं बनी जो बना देगी बॉडी सिंगल उससे। भाई मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे अगर बॉडी बनानी है तो क्या मुझे स्टेरॉइड इंजेक्टेबल्स लेने पड़ेंगे, यस और नो? यस भाई लेने पड़ेंगे, बॉडी बनानी है तो। अगर फिट रहना है ना, ठीक नॉर्मल अच्छी फिटनेस चाहिए तो भाई उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है।
मतलब यानी कि फिट रहने के लिए कोई जरूरत नहीं, बॉडी और फिटनेस का ना बहुत अलग वो है, यानी कि प्रोफेशनल difference है। तरीके से करना है अगर तो हाँ, और भाई मैं तो रिकमेंडेड करता हूँ, अगर आपको कुछ उसका प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हो, कुछ है आपका एम है, कोई गोल है, कोई फोटो शूट है या कुछ बॉडी बिल्डिंग प्रिपरेशन है, कुछ है तो लो, वरना भाई फिटनेस के हिसाब से ना भाई देखो ना, साइड इफेक्ट तो है। अगर फिट रहने के लिए कर रहे हो ना आप तो चूतिया हो, अगर फिट रहने के लिए ये ले रहे हो तो चूतिया हो। फिट आप नॉर्मल डाइट सप्लीमेंट से रह सकते हो। अगर आप बॉडी बिल्डिंग, आपका कोई गोल है भाई मेरे को ये अचीव करना है या कुछ अच्छा दिखाना, कुछ अलग करना, तो भाई वो चीज़ अलग है, आपके मन का कुछ है। लेकिन फिटनेस के तौर पे अगर इसको ले रहे हो ना, फिटनेस के तौर पे ये नहीं है। और साइड इफेक्ट क्या है? भाई साइड इफेक्ट तो भाई जितने पॉजिटिव इफेक्ट है ना उतने ही साइड इफेक्ट हैं भाई। जैसे कि देखो भाई यूट्यूब है आजकल, तो सब बता देंगे साइड इफेक्ट ये है, वो है वो है, सब चीज़ें हैं साइड इफेक्ट। आप बताओ ना मेरे को, मैं जानना चाह रहा हूँ, सब जानना चाह रहे हैं भाई व्यूअर। भाई बच्चों के जो आजकल मेन, मैं बिगिनर्स की बता रहा हूँ, जो बिगिनर्स लेते हैं उनके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है गायनो, हेयर अच्छा। फॉल होना। मेरे पास जो आते हैं, मैं अपनी एनवायरनमेंट की, दूसरा है हेयर फॉल होना, तीसरा है एग्रेशन, एक्ने, भाई बहुत लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, सही तरीके से नहीं करोगे तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। हार्मोन डिसबैलेंस, भाई वही हार्मोन वो अच्छा। डिसबैलेंस और जब भी sex होगा, life जब में प्रॉब्लम। हाँ वो तो भाई सब बहुत हाई लेवल पे जाके, जब देखो भाई शुरू में लेते ना बहुत मजा आता है, सही बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ शुरू में लोगे ना बहुत मजा आएगा, वो चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना सेक्स लाइफ ये सब, इस चीज़ में भी बहुत मजा आएगा। क्या भांचो तू तो बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, वो थोड़े दिन बाद बताएंगी। जब आप वो चीज़ें भी ना तरीके से होती हैं भाई, चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, उन चीज़ों को ना बाद में आपको साइड इफेक्ट पता लगेगा जब आप वो चीज़ कर लोगे। करने के बाद जब छोड़ोगे ना, फिर वहाँ नॉलेज काम आती है कि किस तरीके से भाई उन चीज़ों को रिकवर करना है, कैसे करना है। उन चीज़ों की आपके पास नॉलेज नहीं, आपके कोच के पास नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आप भाई मन, ये एक स्ट्रेस लेवल का बहुत वो है कारण बॉडी बिल्डरों का। अब फिर वो ये चीज़ बहुत से बॉडी बिल्डर ना बता नहीं पाते, मेरे को नहीं बता पाते बहुत से कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, लेने के बाद 6 महीने बाद साल भर बाद कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई बता देता तो भाई हम उसको बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना भाई, ये करना है, ये करना है। तो भाई जितने पॉजिटिव इफेक्ट है उतने ही नेगेटिव है। वही है, दूर से देखो तो अच्छा है, अंदर जाओगे तो पता लगेगा घुस के क्या है क्या नहीं। लेकिन लोग जानने के बाद भी क्यों ले रहे हैं? जैसे मतलब मैं भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, एक तो हमारे इंडिया में ना भेड़ चाल का बहुत सिस्टम है, समझ रहे हो ना। एक को देखा भाई ये तगड़ा हो रहा है, ये ले रहा है, समझ रहे हो, तो मैं भी लूंगा, मैं जब भी तगड़ा होऊंगा जब ये लूंगा। माइंड वही है ना, आजकल की जनरेशन का वही नहीं भाई। पहले थोड़ी ना होता था भाई ये सब एनाबॉलिक का ना, अब चलने लग गए 2020 18 19 20 के बाद सब। नहीं पहले तो नॉर्मल इतना था ही नहीं इसका इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा यूज़ भाई। अब भाई लेकिन बॉडी बिल्डिंग थोड़ी इंडिया के अंदर तो बहुत अलग ही, गलत भी कर रहे हैं लोग, 80% तो गलत ही कर रहे हैं सब, सही बताऊँ तो 20% ही अच्छे लोग हैं, जो कोच भी अच्छे हैं और नॉलेज देने वाले भी अच्छे लोग हैं, वरना सब तो भेड़ चाल चल रहे हैं सब एक दूसरे की पकड़ के। तो भाई आपने भी लिए? हाँ भाई मैं कह रहा हूँ ना भाई, करा था प्रोफेशनली तौर पे ले रहे हैं, लेकिन भाई जब मैं नॉर्मल फिट रहने के लिए करता हूँ मैं कभी नहीं लेता, मैं खुद ऑफ सीजन कभी नहीं। अच्छा, कोई स्टेज डाइट पे मैं परफॉर्म अपनी करना है? बहुत डाइट में बहुत अपना डिसिप्लिन में मेंटेन रखता हूँ। जो मेरे को जानते होंगे ना वो मेरे को बता देंगे हाँ भाई कि अगर 12 महीने में से भी तुमने रैंडमली कभी कपड़े उतार दिए तो भाई के एब्स दिखेंगे, ये है। और इसीलिए मैं अपनी डाइट मेंटेन करके रखता हूँ, अपने आप को डिसिप्लिन में रखता हूँ भाई। 12 महीने तो कोई नहीं ले सकता ना। आपने भाई वैसे भी जैसे फिटनेस मॉडलिंग भी कर रखी है और अब स्टेज पे भी गए होगे, कितना परफॉर्म किया है वहाँ पे? भाई स्टेज की परफॉर्मेंस देखो भाई, मैंने कभी तो जो भी ये बॉडी बिल्डिंग का भी बताऊँ ना, कभी ना तो कोई स्टेज अचीवमेंट के लिए करा है। अच्छा। हाँ बस ये कि उसके तौर पे मैं तो अभी खेलता भी हूँ, भाइयों को बोलता मैं ठीक है भाई अपने उसके लिए खेल रहा हूँ कि अपनी उसके लिए के अंदर का पता लगता है कि कितना कर सकता है बंदा। मेन मेरा वही है भाई फिट रहने का। मेरे को स्टेज को कोई ओलंपिया नहीं जीतना, कुछ नहीं कहना। अपना मकसद ये है कि खुद फिट रहो, 2 बंदों को फिट रखो और उनसे बोलो कि आगे भी 2-4 बंदों को फिट रहने के लिए मोटिवेट करें। तो बस अपना यही है कि भाई फिट रखना है, अच्छी बॉडी रखो, अच्छे दिखोगे तो अच्छे लोग देखेंगे भी, जो दिखा सकते हो बस वही है। भाई एक पॉडकास्ट का जो एक सबसे अहम सवाल दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि पहले तो मैं यश भाई के बारे में बता दूं कि यश भाटी भाई का जो इंस्टा हैंडल है वो यश भाटी अकाउंट के नाम से बना हुआ है, यश भाटी, जिसपे उनके ऑलमोस्ट 1 लाख अभी फॉलोअर्स हैं ऑलमोस्ट। तो आप लोग भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। सो भाई एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर अगर मैं बोलूँ आपको, गलत प्रोडक्ट को जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो ये सही कितना है और कितना गलत है? भाई देखो सबकी अपनी अपनी अलग थिंकिंग है।
अब वो किस लिए कर रहे हैं वो उनकी थिंकिंग पता होगी, लेकिन मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ भाई। हमने तो, मेरे को भी आया था एक कंपनी का जिसके प्रोडक्ट भाई बिल्कुल भी मैंने यूज़ करा 1 महीने, ऐड भी करी 1 महीने, लेकिन मेरे को खुद ही पीने में अच्छा नहीं लगा, सही मायने में अच्छा नहीं लगा उसकी लेबिलिटी। तो भाई मैंने उसको मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जो चीज़ मैं खुद ही नहीं पी सकता मैं दूसरों को कैसे पिला दूँ। जिम में मेरे से ही बच्चे पूछने लग जाए भैया ऐड तो आप इसकी कर रहे हो, पी कुछ और रहे हो। तो भाई मैं क्या जवाब दूंगा। तो भाई वही वाली बात है, मैं चीज़ वही प्रचार भी वही करो जो खुद आप पी use सकते हो, कर ले सकते सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जो खुद ही यूज़ नहीं कर पाओगे तो दूसरों को भाई फिर वो। भाई यंगस्टर का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है सभी का, जो टीनेजर्स हैं, खासकर 18-20 साल के लड़के हैं या लड़कियां भी हैं इवन, मास्टरबेशन करने से कितना फर्क पड़ता है उनकी बॉडी पे, या जिम लाइफ में कितना फर्क पड़ता है? तो भाई मास्टरबेट का ऐसा है कि आजकल यंग जनरेशन है भाई, यंग जनरेशन का भाई रहता ही है। तो भाई ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि होगा ही होगा भाई। तो भाई हर चीज़ को लिमिट में करोगे तो सही भी है भाई। देखो उनकी फ्रस्ट्रेशन भी होती है बच्चों की, आजकल नए नए बच्चे हैं, ठीक है, जो भी अपना कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका जिम और इसमें कोई अगर मतलब ओवर करोगे तो भाई हर चीज़ की बेकार है। सो भाई आपने बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझ आई जो पहले नहीं पता था। तो बिगिनर्स के लिए क्या कुछ और खास टिप्स देना चाहोगे फिटनेस को लेकर? भाई बिगिनर्स के लिए यही है कि आज के समय भाई नशे वशे में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है। फिट रहोगे तो अच्छा दिखोगे, लॉन्ग समय तक आगे तक जाओगे, तरक्की करोगे। फिट रहोगे दिमाग भी अच्छा चलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ से रिलेटेड तरक्की करोगे। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और फिट रहने के लिए भाई जिम जाओ, अपनी डाइट का ध्यान रखो, और ये दारू वारू नशे गांजे में कुछ नहीं रखा। और फिटनेस मॉडलिंग में कैरियर बनाना, तो उसके लिए क्या करना भाई है? कैरियर भी जब भी बनेगा ना जब डिसिप्लिन में होगे। फिट नहीं रहोगे तो क्या ही फिटनेस है, जब फिटनेस का मतलब ही फिट है। फिट ही नहीं हो तो क्या ही की फिटनेस। तो भाई पहले अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, फिर भाई वो टाइम के साथ जब रहोगे ना डिसिप्लिन में, पॉजिटिव वे में, तो अपने आप काम से कहाँ बंदा पहुंच जाता है कुछ पता नहीं लगता। सो भाई ने अपनी पूरी एक मोटिवेशनल जर्नी हमारे साथ शेयर करी है इस पॉडकास्ट में, और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और भाई दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो अगर किसी को भी कंसल्टेंसी चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, भाई की जिम दिल्ली में ही है, तो आप भाई डायरेक्टली आप भाई से बात भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।